फ़ोन को नज़र लग गई। बुरी काली नज़र लगी। मम्मी कैसे आ गई डर डर के। मम्मी कह रही बुरी काली नज़र लगी। सारे शनिचर तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला मोबाइल मैंने कितने अरमानों से पसंद किया था। इन्होंने मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था, तो मैंने लिया था ये फ़ोन। तो चकनाचूर हो चुका है। चकनाचूर क्या, डिस्प्ले एकदम चकनाचूर हो गया है और अंदर से मतलब तो काम नहीं कर रहा है। पता नहीं कैसे गिर गया, पता भी नहीं चला। इतनी हिफाजत से रखती थी, अचानक वो ऐसे पलक झपकते कैसे गिर गया कि समझ में नहीं आया कि ये गिर कैसे गया। तो देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल मेरा फ़ोन और ख़राब हो चुका है। बहुत दुख हुआ था। अभी मैं काफ़ी देर बाद ये क्लिप निकाल रही हूँ। मैं तो तब से रोई रही हूँ बैठ कर के, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उससे पहले अभी कुछ घंटों पहले मामी भी घर पर आई हैं और उनके साथ क्या हुआ चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ आगे के व्लॉग में। तो क्या बोलूँ, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए व्लॉग देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी मामी और मामा आए हुए हैं, उन्नत आए हुए हैं। इसको आपने पहले भी देखा होगा गृह प्रवेश के ब्लॉग में। तो वही है उन्नत, और मामा मामी है मेरे, मैनपुरी में रहते हैं। तो मामी का ना एक्सीडेंट हो गया था और भगवान की दया बस इतनी रही कि कहीं सर्वर में चोट नहीं आई है। तो वही आई हैं यहाँ पर। तो मतलब दोपहर से पता चला एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नहीं हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो तब से लेके अभी तक ऐसा माइंड डिस्टर्ब रहा कि कुछ समझ में ही नहीं आया। और जो फ़ोन वाली क्लिप दिखाई है वो बाद में हुआ था, वो 1 घंटे बाद, शायद 1 डेढ़ 2 घंटे बाद मेरा फ़ोन भी टूट गया था। तो मेरा फ़ोन भी टूट गया है और मामी की चोट भी लग गई है। तो समझ ही में नहीं आ रहा था, मतलब हुआ क्या अचानक से, एक पल में क्या हो गया समझ में ही नहीं आया। तो वही मैं यहाँ पर बच्चों को ना एप्पल काट के दे रही हूँ। माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो उन्होंने बोला कि तुम परेशान मत हो, तैयारी कर दो, सब्जी मैं छौंक दूंगा। तैयारी तो कर दी थी, तो यही जो पनीर की सब्जी है वो खा लेंगे। और मटर पनीर तो नॉर्मल सा है यार, एकदम कुछ समझ ही में नहीं आया, तो कहा कि चलो मटर पनीर ही बना ले रहे हैं। तो वही सब लोगों ने खा लिया था। तो रोटियां मैंने और मम्मी ने मिल करके सेक ली थी। रायता बनाया तो पनीर की सब्जी इन्होंने बनाई थी। तो कोई कोई दिन ऐसा आ जाता है कि ज़िंदगी में एक पल का भी भरोसा नहीं है फ्रेंड्स, कि अगले ही पल क्या हो जाए। कुछ और सोच के रखा हुआ था, कुछ और प्लानिंग्स थी, कुछ और सोच रहे थे करने का, और अच्छे से सब कुछ हंसी खुशी था। और अचानक से कॉल आता है कि मामी का एक्सीडेंट हो गया। एकदम मतलब सुन के हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मतलब फिर फ़ोन पे फ़ोन, इधर से उधर, उधर से उधर, फ़ोन पे फ़ोन, बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ जो है मतलब माइंड में चलने लगी है ना। हो जाता है ना, आप समझ सकते हो। तो जब आंखों से तसल्ली से देख लिया कि हाँ क्या है क्या नहीं, तब तक जो है चैन नहीं पड़ा। मैं और मम्मी और मामा और ये सब बहुत परेशान रहे। ये और मामा तो मतलब बाहर ही भटकते रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। मतलब ऐसा सब कुछ हो गया कि बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो सोचा कि थोड़ा बहुत मन तो नहीं था वीडियो बनाने का, बट फिर भी आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि देखिए सुख और खुशियाँ शेयर करते हैं फैमिली आप लोग, तो दुख भी आप लोगों के साथ ही शेयर करेंगे। हालांकि अच्छा तो नहीं लगता है, बट चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में अपने अपने दुख हैं। दुख कौन देखना चाहेगा, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। दुख बांटने से घटता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, सही कहा गया है। तो बस मामी को खाना खाना नहीं था बिल्कुल भी, तो इन लोगों ने खाना खा लिया था। मामी को हल्दी वाला दूध दे दिया था, दे देते हैं डेली, आराम मिलेगा उनको। और ब्रेड थोड़ी सी दे दी थी, तो उन्होंने आधा ही टुकड़ा खाया था ब्रेड का। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होगे। तो फाइनली 2 दिन के बाद आज है 29 अप्रैल, और जो क्लिप मैंने आपको दिखाई थी वो थी 27 अप्रैल की। और वो दिन कितना ज़्यादा मनहूस था, मैं वर्ड में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। 27 अप्रैल सीरियसली याद रहेगा। बस अच्छाई इतनी रही है कि अभी सब कुछ ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। और चीज़ का नुकसान तो कोई मायने नहीं रखता है। देखिए चीज़ तो है, टूटती रहती, आती रहती है, उसकी सबसे ज़्यादा मायने रखता है इंसान। जान है तो जहान है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, सारे सुख हैं।
तो मेरा मोबाइल अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो मैं मेरे मम्मी का जो पुराना वाला था जिससे मम्मी व्लॉगिंग करती थी उससे मैं अपना क्या बोलते हैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि इनके पास इनका ये और मम्मी जैसे ही मेरा मोबाइल मतलब टूटा उसके थोड़ी देर बाद से ही अपनी सिमें निकालने लगे। मैंने कहा रुको ज़रा सब्र करो, थोड़ा सा रुक जाओ, इतनी टेंशन मत लो, मैं लूँगी नहीं किसी का, मैं पुराना वाला ले लूँगी, सब लोग अपना अपना यूज़ करो। किसी कीमत पे नहीं मान रहे थे कि नया यूज़ करो नया यूज़ करो, ये तो एकदम डालने वाले थे, बट मैंने कहा नहीं, मुझे एक्चुअली पता है मैं ऐसे कंफर्टेबल फ़ील नहीं होती हूँ। तो ये बेटू जो हमेशा पकड़ के खेलती रहती थी, तो मैंने कहा मैं इसमें डाल लूँगी जब तक मेरा सही नहीं हो रहा है। तो उसको ये लेकर के कहते मेरे फ़ोन को सही कराने के लिए नेहरू प्लेस पता करने गए थे, तो आ रही है कोई 11,000 की बोल रहा है, कोई 12,000 की बोल रहा है, इस तरीके से मतलब 11 से 12,000 के उसका जो डिस्प्ले है वो पड़ेगा। और वैसे भी पैसों की दिक्कत है और उसमें ऊपर से इतना और नुकसान हो गया है, अभी कैमरा तक सही नहीं हो पाया था, और दूसरी चीज़ मोबाइल जिससे मैं ब्लॉगिंग करती थी वही टूट गया। अब सब लोग मुझसे बोल रहे हैं अब उसका लैपटॉप का ध्यान रखना, कहीं लैपटॉप ना टूट जाए, क्योंकि कोई बहुत बुरी काली नज़र तुम पे लगी हुई है, ऐसा लग रहा है। सब लोग बोल रहे थे, मैं ही नहीं बोल रही हूँ, सब लोग बोल रहे थे कि तुम अब लैपटॉप का अपना ध्यान रखना। मेरे एक मामा आए हुए हैं वो भी बोल रहे थे, एक और मामा है, 2 मामा आए हुए हैं, मामी है। अच्छा तो लग रहा है घर में, बट ये है कि देखिए अच्छा तब लगता है जब सब कुछ वैसे तो अच्छा लग रहा है, बट जब कोई बीमार होता है फैमिली में तब आप खुश नहीं रह सकते हो, क्योंकि एक इंसान बीमार पड़ा है, उसके बीमार या चोट लगी है, तो आपको अंदर से खुशी नहीं मिल सकती है। वैसे तो अच्छा लग रहा है कि हाँ आए हैं। और मामी आई थी, हाँ मामी शायद 26 को आई थी शाम को। मामी को अपने किसी रिलेटिव क्या मामी के किसी रिलेटिव क्या जाना था, तो वो वहाँ गई और वहीं से उनका एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई। तो फिर मामा उनको यहाँ पर लेवा करके ले आए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से सब केयर वगैरह हो जाएगी, है ना, हम लोग हैं, सारे लोग हैं उनकी केयर करने के लिए। तो बस मम्मी तब से मामी की ही सेवा में लगी हुई हैं। और मेरी मामी ऐसी हैं कि मतलब ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मौका पड़ा है, मामी मुझे और मम्मी को एक गिलास पानी भी उठा के पीने नहीं देती हैं, आज दिन तक नहीं कभी पीने दिया, क्योंकि अभी इतनी चोट लगी है तो ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए एक्सीडेंट का नाम ही बुरा होता है, एकदम हम लोगों की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे थी। थोड़ी लगी तो है, दर्द तो है, बट ठीक है, सर्वर में नहीं आई है ना, पैरों में आ गई है, चलो कोई बात नहीं, लेटें आराम कर रही हैं, थोड़ा बहुत दर्द है वो सही हो जाएगा, मेडिसिन वगैरह ले रही हैं। तो अभी तो उनको काफ़ी आराम है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। और यही होते हैं ज़िंदगी में, अगले पल कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है, हम लोग कुछ कर रहे होते हैं, होने कुछ लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन, बहुत ही ज़्यादा मनहूस दिन था वो। शाम होते होते 12 बजे से पहले मतलब ना 1 घंटा पहले ना 1 घंटा बाद वो फ़ोन भी मेरा टूट गया। मतलब मैं उसको कैसे पोंछ के रखती थी, फ़ोन जैसा फ़ोन नहीं था, एक तो इतना कॉस्टली फ़ोन था, मैंने पहली बार लिया था, उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे। और क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलूँ, मैंने अपनी लाइफ में जितने भी फ़ोन चलाए हैं, मैं इस तरीके से मेरा फ़ोन कभी नहीं टूटा है, पहली बार टूटा है। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था, 27 अप्रैल क्या था उस दिन कि इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ। तो देखिए जिसके साथ होता है उसी के साथ बीतती। मामा भी उधर परेशान, मामी भी परेशान, है ना। और मैं तो बहुत रोई थी शाम के टाइम। मेरा अभी तो मैं स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हो गई, हमें रो कर के नहीं, रोते ही नहीं रहना है कि रोते ही रहना है। बट हाँ ये है कि हो गया, नुकसान हो गया, बट उस दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी, परेशानी हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। आंधी सी चल रही है बाहर, बहुत तेज़ हवा आ रही है। तो चलिए मैंने सोचा ये सारी चीज़ें बता देती हूँ और व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। मम्मी वो हवा से बार बार बंद हो रहा है, वही कह रहे बहुत तेज। तो चलिए। और हाँ कल पता है क्या हुआ, कल रात में लाइट नहीं आई है 2:30 बजे तक। जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि इन्वर्टर की कभी ज़रूरत भी पड़ी हो। थोड़ी बहुत देर के लिए गई, चलो आधा 1 घंटा मैक्सिमम, कभी कभार चली गई, बट ऐसी दिक्कत नहीं आई थी कि इतना देर। तो 2-3 बार से इसने बहुत परेशान कर लिया। तो भाई मम्मी का सबसे पहले सारे काम छोड़ो, इन्वर्टर ले करके आओ। तो आज फाइनली मेरे घर में इन्वर्टर भी लग रहा है। तो ये और मामा के साथ ही बता था मम्मी इन्वर्टर लेना। हाँ इसीलिए नहीं आ रहा था। और घर की हालत
हाँ, घर की हालत देखिए कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मामा ने सारे काम कराए मकान के और इन्वर्टर फिटिंग भी मामा ही कराएंगे। तो मामा और ये गए हुए हैं इन्वर्टर लेने के लिए, तो आज इन्वर्टर लग जाएगा तो और सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने पता है छत पे नहाया जा करके, छत पे रात में इतनी घबराहट से घुटन सी हो रही थी। छत पे ऐसे ही पानी डाल लिया, फिर जीने में आकर के कपड़े चेंज कर लिए। कपड़े पहने मैंने। रात में वैसे भी पूरा अंधेरा था, कोई नहीं था एकदम। आप ऐसे सोचो मामला हौच पौच हुआ पड़ा है। आ जाओ आज हम मेरे शेर से मिलवाती हूँ। हेलो बोल दो। और पता है क्या हुआ, कल इसको भी बहुत उल्टी हो गई थी। हेलो। बहुत ज़्यादा इसके जो है उल्टी हुई, 2-3-4 उल्टी इसके हो गई थी, फीवर आया, फिर उसमें दिमाग ख़राब हो गया, ऊपर से लाइट नहीं थी। आज मामी आ गई, देखो। बैठ जाओ बैठ जाओ। दर्द हो रहा है ना, चलो आराम मिल जाएगा, कोई बात नहीं। उसने और तकिया वकिया दे। तो चलिए आगे घर के काम करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर जो शाम का टाइम है वो हो गया। पूरा दिन बस ऐसे ही हौच पौच रहा, मन भी अच्छा नहीं था और बस ऐसे रूटीन भी थोड़ा सा हिला हुआ चल रहा है सारा कुछ। और छत कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो मेरे मामा ने सारी जो छत है वो एक सी कर दी क्लीन। वो ऊपर आए थे ना, तो उन्होंने देखा छत पे सामान बिखरा पड़ा है, तो उन्होंने कहा क्लीन कर देते, तो उन्होंने सब कुछ क्लीन कर दिया। इधर देखिए मेरा इन्वर्टर लग गया ये, और मामा गए थे लेकर के आ गए हैं। नन्नू की उधर मस्ती चालू है। और ये सामान का भी समझ में नहीं आ रहा, फेंकने की भी इच्छा नहीं कर रही है और रखने का भी अभी समझ में नहीं आ रहा, तो अभी एक साइड में कर दिया, बाद में देखेंगे क्या करना है। बाकी मेरे मामा ने बहुत मेहनत करके इसको चमका दिया एकदम। और किस किस के मामा ऐसे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। क्या कर रही तुम? क्या कर रही हो? मामा हो तो ऐसे, मामा हो तो ऐसे, वरना हो ना है सकुनी मामा बहुत कंसो बहुत बे दोनों खराब थे केवल, उन्हें बदनाम कर दो। पता नहीं तो ऐसे मामा कैसे तो ऐसे तो कैमरे में ज़्यादा नहीं लग रही है, बट बहुत ज़्यादा चोट आई है। दोनों पैरों में आई है, हाथ में आई है, कमर में आई है, पसली में आई है। बहुत अंदरूनी चोट बहुत आई है। कहते नहीं बाहर की चोट तो दिखती है, बट अंदरूनी दिखती भी नहीं है। तो पूरा सब जगह कमर अमर नीला पड़ा हुआ है। पसली के पास सूजन भी है, बैक साइड में हाथों में भी दर्द है। तो इतनी चोट आ गई आप समझो।